फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग आवर चेंजिंग अर्थ जो चैप्टर है इसका हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, मतलब कंप्लीट एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। ये जो आवर चेंजिंग अर्थ है ये क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू प्लेट्स मूव। हम लोग देखे हुए थे कि लिथोस्फीयर जो था अर्थ का वो अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ था और वो लेयर्स हमेशा मूव करते रहता है। तो वो क्वेश्चन ये है कि क्यों वो मूव करता है। तो द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मेल्टेन मैग्मा। तो हम ये देखे हुए थे कि कोर क्या होता है, मोल्टेन मैग्मा से भरा हुआ होता है, मतलब कि कोर में मोल्टेन मैग्मा होता है। दिस मोल्टेन मैग्मा कीप्स मूविंग डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ के सरफेस के नीचे ये जो मोल्टेन मैग्मा होता है ये मैग्मा मूव करता है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस मैग्मा समटाइम्स द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, इट ऑल्सो मूव्स। मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये अर्थ है तो अर्थ के नीचे कोर है, कोर में क्या होता है, मोल्टेन मैग्मा होता है। ये मोल्टेन मैग्मा क्या करता है, हमेशा मूव करते रहता है और ये जब मूव करता है तो कभी कभी क्या करता है, ये प्लेट को भी घुमा देता है, मूव करा देता है, इसीलिए प्लेट मूव करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कोर का जो मोल्टेन मैग्मा ये क्यों मूव करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ के रोटेशन के कारण मैग्मा मूव करता है और मैग्मा मूव करने के कारण क्या होता है, आपका प्लेट भी मूव कर जाता है। दीज मूवमेंट ऑफ प्लेट्स आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है ये कभी कभी अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। दैट रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन द सरफेस, जिसके वजह से बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे। तो आपको जो इसका एग्जैक्ट आंसर लिखना है जस्ट इतना तक लिखना है, और ये जो है ये आपको क्या कहते हैं, इतना नहीं लिखना है। अगर आपको कुछ लिखने का मन है तो गलत नहीं होगी, अगर यह ज़्यादा मार्क्स है तो आप इतना तक लिख दें, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आंसर सही होगी। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस, मतलब कि इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होते हैं उसका जस्ट आपको डिफिनेशन देना है। तो आपको ये पॉइंट जो है ये अननेसेसरी है। अननेसेसरी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका क्वेश्चन बहुत 5 मार्क का पूछ दिया तो हम लोग को क्या करना होता है, मार्किंग बेसिस पे हम लोग को ज़्यादा लिखना होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ही लिख देता हूँ, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैं मेन पॉइंट समझा देता। तो आप इस तरह से एक्स्ट्रा लिख सकते हो जिससे कि आपको स्पेस भर जाएगा और आपको मार्किंग भी मिल जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली क्या आंसर होगा, तो द forces that act in the interior of the earth are called endogenic force. The force that act on the exterior or surface of the earth are called exogenic force. बस इतना लिखना है, बस इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये लिख देना है। The sudden endogenic force result in the natural disaster such as volcano, earthquake, landslide। मतलब कि इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण क्या होता है, आपको फॉर्मेशन ऑफ रिवर अकरेंस और रिवर एंड ग्लेशियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इरोशन। इरोशन क्या होता है, तो इरोशन इज अ प्रोसेस ड्यू टू विच द लैंड एस्केप्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स वियर अवे। मतलब इरोशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से लैंड एस्केप या फिर जो अदर लैंड फॉर्म है वो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। जैसे देखे होंगे जब किसी ज़मीन पे से पानी फ्लो होता है तो वो ज़मीन को क्या करता है, गड्ढा बना देता है। मतलब क्या, ये जो वाटर फ्लो हो रहा था वो थोड़े थोड़े मिट्टी को क्या कर रहा है, अपने साथ ले जा रहा है। तो यही जो मिट्टी ले जा रहा था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरोशन बोलते हैं। इरोशन में टेक प्लेस बाय नंबर of factors such as wind, sea, wave, river, ice. These factors also called are एजेंट ऑफ इरोशन। मतलब कि ये जो इरोशन होता है ये बहुत सारे मेथड से हो सकते हैं, जैसे कि विंड के कारण भी इरोशन होती है, सी के कारण भी, सी वेव के कारण भी इरोशन होती है, रिवर के कारण भी इरोशन होती है, आइस के कारण भी इरोशन होती है, ग्लेशियर के कारण भी इरोशन होती है। ये सभी के कारण जो इरोशन होती है इसी सब कारणों को हम लोग एजेंट ऑफ इरोशन कहते हैं। अगला है हाउ फ्लूड प्लेन्स फॉर्म। मतलब फ्लूड प्लेन आप पढ़े होंगे, और आपको फ्रेंड्स एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर अगर आपका क्लियर नहीं है या रिवाइज नहीं है तो आपको आई बटन पे जाके मैंने इसको एक शॉर्ट में ख़त्म भी कर दिया, मतलब कि एक वीडियो में ही इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लानेशन है। तो अगर आप वो देख लेते हो तो आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन
आंसर समझने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर होगी। तो चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो क्वेश्चन था हाउ आर फ्लूड प्लेन्स फॉर्म, मतलब फ्लूड प्लेन कैसे फॉर्म होती है। तो समटाइम्स ड्यू टू हैवी रेन्स और इंक्रीज वाटर लेवल्स और रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, मतलब कभी कभी क्या होता है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रिवर क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। और इसके बैंक पे, जैसे मान लो कि ये रिवर है, रिवर इस तरह से होता है, इधर से वाटर बोलता है, इसका क्या होता है, बैंक होता है। तो जब ओवरफ्लो हो जाता है तो रिवर का जो वाटर लेवल होता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, मतलब बैंक के ऊपर भी क्या आता है, वाटर लेवल आ जाती है। दिस लीड्स टू द फ्लूडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही कारण से क्या होता है, आसपास के एरिया में फ्लूड आ जाती है। एज ए रिजल्ट दोज दीज फ्लूड लेयर ऑफ फाइन स्वेल्स एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट गेट डिपॉजिट अलॉन्ग इट्स बैंक। होता क्या है कि ये जो ओवरफ्लो हुआ था पानी बैंक पे, तो पानी के साथ साथ कुछ कुछ इरोडेड मटेरियल होती है, वो इरोडेड मटेरियल क्या होता है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, मतलब क्या हो जाता है, यहाँ नीचे आके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। यहाँ नीचे आएगा तो ओबीसी क्या होना है, एक लेयर बना देता है, प्लेन बना देता है। उसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूड प्लेन बोलते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लूड प्लेन। दिस रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स, मतलब कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूड प्लेन बोलते हैं। और यही फ्लूड प्लेन को भी आप क्या कह सकते हो, लीव्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होता है, एज विंड ब्लो इट कैरीज सैंड अदर डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग इट। जब भी विंड क्या होता है, हवा बहती है तो वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल अपने साथ लेके उड़ती है। एज द स्पीड ऑफ विंड स्लो डाउन द सैंड एंड डस्ट पार्टिकल सेटल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म पाइल। मतलब होता क्या है कि जब हवा बहती है तो अपने साथ कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी लेके बहती है। तो जब हवा शांत होती है तो वो क्या हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाती है और किसका फॉर्मेशन कर देती है, पाइल। और दिस फेनोमेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। और यही फेनोमेन क्या होता है, इसी फेनोमेन के कारण आपका सैंड ड्यून्स बनता है। सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फॉर्म इन डेजर्ट एरिया वेयर सैंड इज फाउंड इन एबंडेंस। मतलब कि ये जो मेनली सैंड ड्यून्स होता है ये आपको कहाँ ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, सैंड एरिया में देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सैंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 2 बार 2 फाउंड लिखा गया, तो एक बार गलती से मिस्टेक होगी। विंड ब्लो इन दिस एरिया इट्स लिफ्ट द ट्रांसपोर्ट एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हेन द विंड स्टॉप ब्लोइंग और रिड्यूस इट्स स्पीड द heavier sand particles for and get deposited in low hill structure, these are called sand dunes। तो ये जो था फ्रेंड्स, इतना थोड़ा सा आपको नहीं लिखना है। अगर मैंने पहले ही बताया, अगर ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है देन आपको उतना लिखना है, नहीं तो एग्जैक्ट इसका जो आंसर है बस यहाँ से आपको लिख देना है। व्हेन विंड ब्लो इन दिस एरिया इन द डेजर्ट, यहाँ लिख देना है। when wind blow in sandy area you can say it lifts the transports and from a place to another। when the wind stop blowing it reduce its achieve the heavier and sand particles fall and get deposited into low hill like structure, these are called sand dunes। बस इतना आपको लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन है हाउ आर बीचेज फॉर्म, मतलब बीचेज कैसे फॉर्म होती है। तो the erosional and depositional activity of sea waves lead the formation of sea beaches। as water fluid carry sediments along with its one shore, over a period of time layer of sediments get deposited one over the other along the shore and form flat like landforms called the sea beaches। these are often flat and receive the sea waves that bring another layer of sand with them। मतलब कि आप होता क्या है कि जब मतलब सी बड़ा समय क्या होता है कि वो वाटर हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ मतलब मटेरियल्स होते हैं। जैसे वाटर के साथ आपका जिस तरह से कोई भी सैंड पार्टिकल्स वगैरह सब होते ही हैं। तो जब वो बीचेज पे इस तरह से फ्लो होते हैं और फिर इधर जाता है, तो जैसे ही इधर आता है तो क्या करता है वो वो जो सैंड होते हैं उसको यहाँ पे डिपोजिट कर देती है। कहाँ पे, साइड में। शोर मतलब होता है किनारा, शोर मतलब क्या होता है, किनारा। वो समुद्र के किनारे में क्या करता है, इसको जाके डिपो जमा कर देता है। ये जब जमा करता है तो लेयर फॉर्म होने लगती है, बहुत ज़्यादा लेयर फॉर्म होते होते क्या हो जाता है, आपका सी बीचेज फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से आपको पूरा क्या कर देना है, लिख देना है कि सी बीचेज कैसे फॉर्म होती है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है। तो एज अ रिवर एंटर द फ्लो थ्रू द प्लेन्स इट बेंड्स अलाउंड इट्स वे एंड फॉर्म मिंडर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोशन एंड डिपोजिशन द फेंडर्स कम क्लोजर एंड detaches itself from the river। this form a crescent shape
called oxbow lake. It resembles the shape of bow, hence is named like oxbow lake. होता क्या है कि देखते होंगे कि जब समुद्र या फिर पानी या रिवर प्लेन पे फ्लो होती है तो वो इस तरह से फ्लो होती है, मतलब कि स्नेक टाइप से एक तरह से लूप बनाता है ना, तो वो भी क्या करता है, लूप बना देता है, इस तरह से वो फॉर्म होती है। तो ऐसे फॉर्म हो जाती है। धीरे धीरे डिपोजिट होने के बाद क्या होता है कि ये जो इसे बोलते हैं मेंडर्स, ये जो मुड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं, मेंडर्स। और धीरे धीरे डिपोजिशन के बाद क्या होता है, ये बीच में ना डिपोजिशन हो जाते हैं और बीच में पानी रहता है और इधर से क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। वाटर कैसे फ्लो होने लगता है इसके, फिर इधर से फ्लो होने लगता है, किधर से, इधर से। एक यहाँ पे लेक बन जाती है और इसी लेक को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा सा इमेज को देखोगे तो ये कैसा लेक बन जाता है, बॉ टाइप से। ये जो स्ट्रक्चर ये कैसा, बॉ मतलब क्या होता है आपका धनुष, तो इसीलिए इसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो आई होप कि ऑक्सबो लेक आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है आपका टिक द करेक्ट आंसर, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स का आपको क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन इरोशनल फीचर ऑफ सी वेव। सी वेव के इरोशनल फीचर क्या नहीं है, तो बीचेज क्या होता है, बीचेज। अब देखो कि सी वेव इरोशन करता है, इरोशन से क्लिफ बनता है, सी केव बनता है, लेकिन बीचेज क्या बनता है, डिपोजिशन से बनता है। क्या बनता है, डिपोजिशन से। ऊपर हम पढ़े सी ओशन सी वगैरह सब जब आता है तो अपने साथ सैंड पार्टिकल्स लाते हैं और जाके शोर पे जाके डिपोजिट कर देता है और लेयर फॉर्म होने लगता है, उसे हम लोग बीचेज बोलते हैं। तो ये इरोशन के फीचर से नहीं आता है, किसके कारण से आता है, डिपोजिशन से। तो इसीलिए इरोशन नहीं है, डिपोजिशन है। दैट इज माई आंसर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज, मतलब कि ग्लेशियर का क्या कहते हैं, डिपोजिशनल फीचर क्या होता है, तो होता है मोरेन। क्या होता है, मोरेन। तो फुल प्लेन्स एंड बीचेज आर फॉर्म रिवर्स एंड सी वेव्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कि इसका क्या होता है, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। तो आप अगर क्वेश्चन मेरा ये वीडियो देख चुके होंगे ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में, तो मैं वहाँ पे मोरेन समझाया हुआ हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोरेन, क्योंकि ग्लेशियर जब डिपोजिट करता है अपना इरोडेड पार्टिकल्स वहाँ से मोरेन बनती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ काउज्ड ड्यू बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द, सडन मूवमेंट के कारण से क्या बनता है, तो आपका वोल्केनो। क्या होता है, वोल्केनो इरप्शन होती है। सडन मूवमेंट से अर्थक्वेक होता था और वोल्केनो होता था। तो सडन मूवमेंट से यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं दिया तो क्या बनेगा, वोल्केनो बनेगा। तो वोल्केनो इज काउज्ड ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच काउज द वेंट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अगला क्वेश्चन है मशरूम रॉक आर फाउंड इन द डेजर्ट। मशरूम रॉक कहाँ फाउंड होता है, डेजर्ट में। क्यों फाउंड होता है, कैसे फाउंड होता है, तो उसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वैसे अदरवाइज यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। अगला है ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ऑब्वियस सी बात है रिवर में ही तो क्या होता है आपको देखने को मिलता है। अभी जस्ट ऊपर देखिए ऑक्सबो लेक जब रिवर फ्लो होता है वहाँ पे क्या होता है, मेंडर्स कट जाता है रिवर से, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक। कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, रिवर में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ये मिलाने की बात कर रहा था। अब देखो ग्लेशियर, इसका आपको आंसर यहाँ पे दे देता हूँ मैं। जैसे कि आपको ग्लेशियर क्या होता है, रिवर ऑफ आइस होता है। ग्लेशियर क्या होता है, रिवर ऑफ आइस होता है। तो एक का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। ग्लेशियर आर कॉल्ड द रिवर ऑफ आइस, ये तो डिफिनीशन से ही आ जाता है। मिंडर्स रिवर में फॉर्म होता है। मिंडर्स कहाँ होता है, रिवर में फॉर्म होता है। बीच सी शोर मतलब सी के किनारे, समुद्र के किनारे को हम लोग क्या बोलते हैं, बीचेज बोलते हैं। अगला है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। वाटरफॉल हार्ड बेड रॉक से स्टीप एंगल, वैसे हार्ड बेड रॉक है, इससे स्टीप एंगल से अगर वाटरफॉल हो रही तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, वाटरफॉल। तो इसीलिए यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड बेड रॉक। तो व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर हार्ड रॉक्स इट फॉर्म अ वाटरफॉल, जिसकी डिफिनीशन से ही आ जाता है। अर्थक्वेक क्या होता है, तो वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ को ही अर्थक्वेक बोलते हैं। तो चार्ट का क्या हो जाएगा, ये आपका सभी का मैच द फॉलोइंग का आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है गिव द रीजन बताने के लिए, रीजन बताने के लिए बोल रहा है। जैसे कि सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम, कुछ रॉक का शेप कैसा होता है, मशरूम शेप होता है। तो क्यों होता है उसका शेप, उसके बारे में आपको रीजन बतानी है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, इसको वही होता है मशरूम रॉक रिसेंबल द शेप ऑफ मशरूम, इट मीन्स दैट दे आर नैरोड एट द बेस एंड बॉर्डर टू द वाइड ऑफ टॉप। मतलब कि मगर मशरूम रॉक अगर कोई बोल रहा है तो उसका अगर स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से होगा।
जिस तरह से मशरूम होता है, नीचे क्या होता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, नैरोअर होता है, पतला होता है, और वो जो टॉप होता है वो क्या होता है, हल्का सा वाइडर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक। दीज आर मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट दैट आर फाउंड व्हेन द विंड्स इरोड द लोअर पार्ट ऑफ द बिग रॉक्स एज दे ब्लो एंड अपर पार्ट रिमेन्स वाइडर। अब ये तो इसके बारे में बता दिया कि मशरूम रॉक होता क्या है, ये बनता कैसे है, तो इसका जस्ट यहाँ से आंसर है, इट फॉर्म व्हेन द विंड इरोड द लोअर पार्ट ऑफ बिग रॉक्स दे ब्लो, एंड इतना आपको जस्ट लिख देना है तो उससे भी अच्छा काम चल सकता है। इसे इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। तो ये क्या होता है कि नीचे होता क्या है कि डेजर्ट वाटर में सैंड जो है वो एयर के साथ फ्लो होती है, तो वो जो हैवी सैंड होते हैं नीचे ही लेयर में होते हैं, तो वो क्या करता है, जब विंड उस स्टोन से टकराता है तो नीचे जो नीचे लेयर, विंड के नीचे वाले लेयर में जो सैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस रॉक के नीचे वाले एरिया को इरोड कर देते हैं। ऊपर जो होते हैं वो थोड़ा सा लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं, वो ज़्यादा इरोड नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से ये फॉर्म आ जाती है, और इसे बोलते हैं हम लोग मशरूम रॉक। अगला है फ्लूड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, क्यों, मतलब कि रीज़न बताना है कि फ्लूड प्लेन जो होता है ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्यों। तो इसका जस्ट आंसर हम इस तरह से लिख देंगे, फ्लूड प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू ओवर फ्लोइंग ऑफ द रिवर। फ्लूड प्लेन्स कब बनता है, जब रिवर में ओवरफ्लो हो जाता है वाटर। द फ्लूड प्लेन्स आर मेड ऑफ द डिपोजिट दैट आर कैरीड बाय द रिवर सच एज लाइम, फाइन सॉइल एंड सेडिमेंट। मतलब कि ये जो जब ओवरफ्लो रिवर होता है तो वो रिवर डिपोजिट करता है अपने साथ जो इरोडेड मटेरियल लाता है, तो उसी के कारण क्या होता है, फ्लूड प्लेन बनता है। और वो जो डिपोजिट करता है वो बहुत ही फाइन सॉइल होता है, मतलब बहुत पतला सॉइल होता है। और दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स दैट आर ऑल्सो सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो डिपोजिट करता है सैंड या फिर जो सॉइल होता है वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, और वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही अच्छा सूटेबल होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। दिस इज़ वाई दे आर वेरी फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर प्लांट का, इसीलिए वो क्या होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है और प्लांट ग्रोथ के लिए सूटेबल होता है। गिव रीजन, सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक, मतलब कि सी केव स्टैक में कन्वर्ट हो जाता है, इसके क्या कारण है। तो हम लोग बार बार अगेन एंड अगेन इरोजन होगा तो क्या बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा। वैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख देंगे। स्टॉक होता क्या है तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, तो स्टॉक आर अ टाइप ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म, दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इरोशनल एक्टिविटी ऑफ द सी केव। एज द सी केव स्ट्राइक द रॉक्स कंटिन्यूसली इट्स रूट टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक इनटू दैम। Over time, these cracks become larger and wider and appear like caves. They are called sea cave. As the cavity become larger, bigger and bigger, only the roof of the cave remains, thus called arches. Further erosion breaks the roof of the only walls left. These wall or feature are called stack. Hence, the sea cave have turned into a stack over a long period of टाइम। मतलब ये इसके बारे में आपको उसमें भी बता दिया। वैसे यहाँ देखो होता क्या है कि जैसे कि मान लो ये पत्थर है, इधर से वाटर आती है ना, तो वाटर टकरा के हो जाती है, लौट जाती है। ये जो टकराती है लौटती है ना, इसमें से उस स्टोन को क्या करता है, थोड़ा बहुत इरोड करती है। ये बार बार इरोड करते हैं, यहाँ एक केव बना देती है, उसे बोलते हैं सी केव। और ये बहुत बार इसके आगे भी इरोड करते जाए तो ये क्या करते हैं, इस पोर्शन को पूरा इरोड कर देती है। तो जब वो बहुत बड़ा वो केव हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं आर्चेज। और भी इसको क्या होता है, इरोशन स्टार्ट करे, वाटर आए, इरोशन स्टार्ट करे, ये क्या करता है, दो अलग अलग पत्थर में बदल देता है वाटर। तो ये जो अलग अलग पत्थर में बदल दिया, अलग अलग वॉल में बदल दिया, तो इसे ही बोलते हैं स्टॉक। ये लाल लगातार इरोशन से ही क्या होता है, स्ट्राइकिंग ऑफ एयर सी वेव से ही क्या होता है, ये आपको स्टॉक बनता है। अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। मतलब अर्थक्वेक जब आता है तो बहुत सारे बिल्डिंग क्या होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो एज द लिथोस्फीयर प्लेट मूव दे काउज द वाइब्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम लोग जैसे जानते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है, मूव करता है, तो मूव करने से क्या होता है कि अर्थ में वाइब्रेशन आती है, दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। उसी वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। व्हेन द वाइब्रेशन आर ऑफ अ हाई इंटेंसिटी, जब ये जो वाइब्रेशन है अर्थक्वेक वाइब्रेट करेगा, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से क्या करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, या वेरी स्ट्रॉन्ग, दीज काउज द ऑलमोस्ट एवरीथिंग आउट विच द बिल्डिंग आर द मोस्ट अफेक्टेड। ये क्या करता है, जैसे कि बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है, ये जब ये अर्थ पे है, तो जब अर्थ ज़्यादा वाइब्रेट इधर उधर करेगा तो ये क्या होगा, ध्वस्त हो जाती है, टूट जाती है, और इसी कारण से वो क्या हो जाता है, कोलैप्स होता है। जब हल्का फुल्का अर्थक्वेक आ जाता है तो ऐसा कोई रीज़न देखने को नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी का आता है या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आता है तभी आपको बिल्डिंग कोलैप्स होते हैं। कोलैप्स क्यों होता है, क्योंकि ये बिल्डिंग क्या करता है, आपका
पूरे पूरे चीज़ को अफेक्ट करता है, तो ये बिल्डिंग क्या होता है, ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। ड्यू टू द सडन एंड स्ट्रॉन्ग शेकिंग ऑफ द ग्राउंड द हाई राइज बिल्डिंग ऑल्सो शेक द डेवलप क्रैक इन देम, एज ए रिजल्ट दे कोलैप्स। जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव से ये क्या करता है, मूव मतलब वाइब्रेट करता है, तो ये भी क्या होता है, आपको वाइब्रेट करने लगता है। ये भी क्या करने लगता है, आपका शेक करने, शेक मतलब इधर उधर इधर इस तरह से घूमने लगता है। तो ये जब इधर घूमता है इधर घूमता है, तो ये क्या होता है, बीच से क्रैक हो जाता है। और ये भी क्या होता है, बीच से क्रैक, कोई आपस में क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो इस तरह से आपका अर्थक्वेक के कारण दो बिल्डिंग कोलैप्स होते हैं। अब एक्टिविटी को देखने की एक्टिविटी दी गई है कि आपको फिगर ये दे दिया गया है, क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व द फोटोग्राफ गिवन बिलो दीज वेरियस फीचर्स मेड बाय रिवर, आइडेंटिफाई देम, ऑल्सो टेल वेदर दे आर इरोशनल और डिपोजिशनल और लैंडफॉर्म। मतलब कि आपको ये बहुत सारे फिगर्स दे दिए हैं और ये फिगर में बताना है कि ये एक कौन सा फीचर है एयर वाटर का, और यहाँ पे इरोशन हो रहा है या डिपोजिशन हो रहा है या दोनों हो रहा है। तो पहला जो नाम है उसका नाम है वाटरफॉल। ये क्या होता है, इसे कि इस फिगर का फीचर का नाम क्या है, वाटरफॉल। देख रहे होंगे वाटर ऊपर से नीचे आ रही है, तो वाटरफॉल है। इट इज़ बोथ इरोशनल एंड डिपोजिशनल। ये कौन सा होता है, ये इरोशनल एंड डिपोजिशन activity of the river. When the river tumbles at steep angle over hard rocks down steep valley side, it forms a waterfall. ये क्या है, वाटरफॉल है। ये एक्टिव फीचर का नाम वाटरफॉल है। इसका जो एक्टिविटी होता है ये इरोशन डिपोजिशन दोनों करता है। जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो इरोशन करता है, जब नीचे जाके क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। अगला जो आपको दिया है उसका नाम है मिंडर्स। उसका नाम क्या है, मिंडर्स, इस वाला। तो ये क्यों होता है, इट इज़ द इरोशन एक्टिविटी ऑफ द रिवर। इसमें डिपोजिशन नहीं होता है, इरोशन के कारण क्या होता है, आपका मिंडर्स फॉर्म होता है। एज अ रिवर इंटर द फ्लो थ्रू द प्लेन्स इट बेंड्स अलॉन्ग इट्स वे एंड टर्न्स मिंडर्स। मतलब जब रिवर प्लेन में आता है तो ये क्या हो जाता है, आपका मतलब आपका ये हो क्या जाता है, वो हो क्या जाता है, तो आपका ये मुड़ जाती है और ये इरोशन कर देते हैं अपने आसपास के रिवर को, क्या करता है, इरोशन कर देता है। इसीलिए क्या होता है, ये शेप ले लेता है और इसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडर्स। अगला जो आपको दिया है वो दिया है फूड प्लेन। फूड प्लेन, और फूड प्लेन कैसे फॉर्म होता है, ऑब्वियस ही बात है, डिपोजिशनल। तो ये फ्लूड प्लेन कौन सा होगा, इरोशन एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर एज इट फ्लोड द रिवर वाटर डिपोजिट लेयर ऑफ द फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल सॉइल। ये भी कौन सा एक्टिविटी होता है, इरोशन एंड डिपोजिशन। रिवर उधर से इरोड करके लाता है और जाके क्या करता है, बैंक के रिवर में डिपोजिट कर देता है और उसी डिपोजिशन के कारण क्या होता है, फ्लूड प्लेन बनता है। तो इस तरह से फोगर का तीनों के बारे में पूरा लिख देना। अब आपको फन के लिए एक पजल दिया गया है इस टाइप का, और ये पजल में देखेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पजल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये देखो, पहले नोटिस करो कि ये आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन ही दिए हैं, हर जगह आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लाइन ही दिए हैं। उसके नीचे आपको हिंट दिया रहता है, अक्रॉस मतलब होता है हॉरिजॉन्टली, अक्रॉस मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली। और आपको दिए डाउन, आपको क्या होता है डाउन, डाउन मतलब होता है वर्टिकली। और आपको यहाँ पे नंबर भी दिया है 1 3 5 6, और इसमें देखो 2 4, इस तरह से आपका नंबर दिए गए हैं। अब करना क्या है, इसमें देखो आपको सभी में नंबर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें इसे 1 लिखा है, क्या लिखा है, 1। ये कौन है, वर्टिकल। तो हमको क्या करना है, उस डाउन वाले सेक्शन में जाना है और वो क्या हिंट दे रहा है वो देखो, क्या बोल रहा है, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर काउज्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ विंड एंड वाटर सरफेस। मतलब कि राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर काउज्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ विंड ऑन द वाटर सरफेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेव। उसे क्या बोलते हैं, वेव। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया, एक में उसी हिंट दे दिया, उसे क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ज़्यादा ऊपर नीचे होता है और वाटर के कारण जो फ्रिक्शन के कारण वाटर मूव करते हैं उसे हम लोग वेव बोलते हैं, और यहाँ पे वेव आपको लिख देना है। दूसरे को लूप लाइक बेंड ऑफ रिवर, लूप लाइक बेंड ऑफ रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं। तो 2 नंबर में, जैसे कि ये 2 नंबर है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, मेंडर्स लिख देंगे। इसी तरह से हिंट ले लेके आपको क्या करना है, लिखना है। वैसे मैं आपको पूरा यहाँ पे भर दिया हूँ। इसमें ये आपका क्या है, पूरा आंसर है। आपको सभी देखते होंगे, सभी नंबर्स दिए गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपको हेल्पफुल, या फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बुक में। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि पहले अपने मन से कीजिए, क्योंकि ये पजल है, इससे आपकी रिवीजन भी होगी, साथ ही साथ एक माइंड गेम भी इस तरह से हो सकती है। जहाँ भी प्रॉब्लम आप ये स्क्रीनशॉट से देख सकते हो। तो आई होप कि आपका ये एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया होगा और आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ आपका पूरा एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।